हेलो स्टूडेंट, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों को स्वागत है। हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे। पिछले क्लास में पढ़े थे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बारे में। जो कल पढ़े थे उसको रिवीजन करते हुए चलते हैं, फिर उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब की जब चर्चा किया जा रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर के बारे में, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब यह किरण के वास्तविक कटान से बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब यह किरण के काल्पनिक कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को इस प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब किसके सामने? दर्पण के सामने बनता है। आभासी प्रतिबिंब या दर्पण के पीछे बनता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग ने देखे थे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को देखे थे। तो विशेषताएं क्या है देखिएगा। यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। जो समतल दर्पण होता है वह क्या होता है? काल्पनिक होता है और इसे किस पर? पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता। समतल दर्पण को हम किस पे नहीं उतार सकते हैं? पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। अब पर जो समतल दर्पण बनता है हमेशा क्या बनता है? प्रतिबिंब उसका जो बनता है वह सीधा बनता है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। समतल दर्पण वस्तु के समान आकार के, किसके? वस्तु के समान आकार का होता है और वस्तु के समान आकार का कौन होता है? समतल दर्पण होता है। इस बात को ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग चले तो इससे आगे की चर्चा किया जाए तो, और प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनता है उतना ही पीछे होता है कि जितनी वस्तु समतल के दर्पण के सामने होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब इससे आगे क्या पढ़े थे देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग पढ़े थे यह पार्श्व विपवर्तन का दर्शाता। एक प्रश्न आप लोग को दिया गया था कि एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु को रखी गई है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब का स्थान क्या होगा? तो प्रकृति की चर्चा किया जाती है। काल्पनिक प्रकृति होगी। समतल दर्पण की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है। कैसी होती है पर समतल दर्पण की प्रकृति? तो काल्पनिक होती है। आप लोग को पता होगा इस बात को। अब इसके बाद की प्रतिबिंब का आकार भाई कितना? जितना सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आकार की जब चर्चा की गई थी आप लोगों को बताया गया था प्रतिबिंब का आकार क्या है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग समतल दर्पण में प्रतिबिंब समतल दर्पण उतना ही पीछे बनती है। यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु के समान का आकार का होता है। तो वस्तु के समान आकार का होता है तो वस्तु का आकार कितना है भाई? वस्तु का आकार आप लोगों का इस सवाल में हम लोग देख रहे हैं वस्तु का आकार हम लोग का कितना है? 5 सेंटीमीटर का है। ऊंची वस्तु रखी गई तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब का तो समान होता है। तो कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का स्थान कितना बनेगा भाई? जितना आगे बनता उतना ही उसका क्या होता? उतना ही सेंटीमीटर पीछे बनता। तो इसमें क्या कहा गया? 15 सेंटीमीटर जितना सामने बन रहा है तो उतना ही क्या होगा? पीछे बनेगा, 15 सेंटीमीटर पीछे। अब इसके बाद चर्चा हम लोग किए थे प्रतिबिंब का विपरिवर्तन एवं पार्श्व विपरिवर्तन। विपरिवर्तन क्या है? वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परित 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप उस वस्तु के ऊपरी भाग का प्रतिबिंब निचले भाग में तथा निचले भाग का प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विपरिवर्तन कहते हैं। विपरिवर्तन कहलाता है। इस बात को आप लोग बताया गया था आप लोगों को कल। तो इससे आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा इससे आगे आपको बताया गया था पार्श्व विपरिवर्तन। देखिए यहाँ पर P है 180 डिग्री क्षैतिज अक्ष पे है। इसको घुमा कर नीचे कर दिया गया, घूम गया है पूरा 180 डिग्री। तो वह पार्श्व विपरिवर्तन वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदर्ग अक्ष के परित 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग और प्रतिबिंब का दायां भाग में दिखता है। तो पार्श्व क्या कहलाता है? पार्श्व विपरिवर्तन कहलाता है। इस बात को हम लोग देखे थे। इससे आगे हम लोग चलते हैं।
अब इससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन देखिएगा क्या है क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन आपका है, जो भी पढ़ाया गया वहीं से क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। हम लोग चलते आज पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। आज दर्पण से भी बहुत इंपॉर्टेंट दर्पण होती है आपकी टॉपिक, इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो दर्पण के बारे में हम चलते हैं। दर्पण को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दर्पण को देखिएगा पहले। तो दर्पण की पढ़ने से पहले एक बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमों अनुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह राजितित अवश्य हो, वह दर्पण कहलाता है। तो दर्पण क्या कहलाएगा, दर्पण किसे कहते हैं। देखिए दर्पण के बारे की चर्चा की गई, तो दर्पण के बारे में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा आप लोग कि वह चिकनी सतह, वह चिकनी सतह, चिकनी सतह और चमकीली सतह से चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियम अनुसार, हम लोग बोल सकते हैं निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है। किसको, प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रजतित अवश्य हो उसे दर्पण कहलाता है। तो आप लोग दर्पण क्या है लिख सकते हैं, वह चिकनी सतह और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात हम लोग बोल सकते हैं नियमित रूप के बाद अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है, साथ ही जिसकी एक सतह रजितित अवश्य हो, वह क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, दर्पण भाई कहलाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। अब इसके बाद दर्पण की प्रकार पूछा जाता है कि दर्पण कितने प्रकार से होते हैं। तो दर्पण को देखिए, दर्पण 3 प्रकार से, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण और प्रावालिक दर्पण होते हैं। तो दर्पण भी, और देखिएगा यहाँ पर दर्पण कितने प्रकार से, जब पूछा जाए आप लोगों से कि दर्पण कितने प्रकार से है, तो सबसे पहले बात समझिएगा दर्पण के बारे में। तो दर्पण की प्रकार की जब चर्चा किया जाए, दर्पण के प्रकार का, तो प्रकार 3 प्रकार से दर्पण होते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से दर्पण होते हैं। पहला दर्पण कौन सा है, याद रखिएगा, पहला दर्पण आप लोगों का समतल दर्पण है। दूसरा कौन सा दर्पण है, दूसरा गोलीय दर्पण है, तीसरा कौन सा दर्पण, तो तीसरा दर्पण की बात किया जाए तो प्रावलिक दर्पण है, प्रावलिक दर्पण है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दर्पण के प्रकार कितना, तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण और तीसरा प्रावलिक दर्पण। अब हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं किस दर्पण के बारे में। तो दर्पण की सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में चर्चा करते हैं।
तो समतल दर्पण के बारे में देखिएगा आप लोग, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ से। जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है, परावर्तक सतह समतल होगी। कहने की मतलब परावर्तक सतह इसका क्या हो जाएगा, सतह समतल होती है। कुछ एक पॉइंट मान ली यहाँ से यहाँ, ये समतल दर्पण है। ये जब समतल दर्पण है तो इसके परावर्तक सतह क्या होगी, परावर्तक सतह इसका समतल होती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, परावर्तक सतह इसकी क्या होती है, समतल होती है। परावर्तक सतह क्या होती है इसकी, जिस दर्पण की परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह समतल होगा उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तक समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण हो गया। अब हम लोग समझते हैं समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण के बारे में। किस दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण को चर्चा किया जा रहा है, देखिएगा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में आप लोग देखिएगा, इसे इंग्लिश में सेफ्रिकल मिरर कहा जाता है। इसे इंग्लिश में समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्लेन मिरर। ऐसे इंग्लिश में जब चर्चा किया जाए गोलीय दर्पण को क्या कहा जाता है, तो सेफ्रिकल मिरर कहा जाता है, सेफ्रिकल मिरर। अब देखिए मिरर, सेफ्रिकल मिरर, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इस पॉइंट को सबसे पहले हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग को हो उसे गोलीय दर्पण कहलाता है। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण की परिभाषा को लिखे। गोलीय दर्पण क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले के गोला का एक भाग हो उससे क्या कहते हैं, भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। समझ गए बात को, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण की परिभाषा को लिखे। गोलीय दर्पण क्या है, तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोला का एक भाग हो गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण प्रायः कांच के एक टुकड़े को रंजित कर बनाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, गोलीय दर्पण क्या किया जाता है, प्रायः एक कांच टुकड़े को रंजित कर काट कर बनाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग नोट में याद रखिएगा एक बात को, गोलीय दर्पण, नोट में गोलीय दर्पण को प्रायः यानी हमेशा, गोलीय दर्पण को हमेशा कांच के एक टुकड़े को रंजित कर बनाया जाता है।
कर बनाया जाता है, बनाया जाता है, बनाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं इससे आगे। देखिएगा एक चित्र है हम लोगों का पास, यहाँ गोल है। यहाँ पे जब गोल बनाया गया, देखिएगा यहाँ पर जब यहाँ पर अब देखिएगा सबसे पहले भाग को हम लोग देखते हैं, इधर टाइप को भाग को। अब आप लोग यहाँ एक पॉइंट सी ले लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पे बी, इधर डी पॉइंट ले लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर डी पॉइंट। अब जिस तरह से इधर ले लिए तो चित्र ए बी डी में क्या दिखाया गया आपको, गोला दिखाया गया है। ए बी डी, ए बी डी में एक गोला है जिसका एक भाग क्या है, यहाँ से यहाँ एक भाग ए बी है आप लोग, जो परावर्तक सतह का काम करता है। किस सतह का काम करता है, परावर्तक सतह का काम करता है। या हम लोग ऐसे बना सकते हैं, एक और फिगर लेते हैं गोला। देखिएगा जब यहाँ पर हम लोग ले लिए तो यहाँ पे फिर अब यहाँ पे ए लिख लिए इस पॉइंट को, फिर बी। अब परावर्तक सतह का इधर करता है तो किस सतह का, परावर्तक सतह का कार्य करेगा। देखिएगा किस तरह से, तो ये पॉइंट यहाँ सी हो जाएगा, इधर एक क्या हो जाएगा, डी हो गया। क्या हो गया, डी हो गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो जब ये डी हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट ए, यहाँ पे बी पॉइंट, यहाँ से परावर्तक सतह का ये कार्य करता है। यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे डी हो गया। तो ये क्या कर गया, परावर्तक सतह का दो फिगर आप लोग को दिया गया है, गोला में बनाया गया, जिस पर ए क्या है, भाग ए बी, जो परावर्तक सतह का काम करता है। ए बी जो भाग है किस सतह का कार्य कर रहा है, परावर्तक सतह का कार्य करता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं, जब भाग आप लोग ए बी के बाहरी सतह को रंजित किया गया, इसमें क्या किया गया, देखिएगा इसमें बाहरी सतह को रंजित किया गया है, किया जाता तो वह दर्पण अवतल दर्पण बनता है। जब बाहरी बगल से किया जाएगा, इधर देखिए यहाँ बाहर से रंजित किए हैं हम, इसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहा जाता है। जब अब इसी बात को बनता है, जब चित्र हम इसमें देख रहे हैं तो अंदर के भाग से रंजित किया गया है तो उत्तल दर्पण बनेगा। अंदर की ओर से जब किया जाता है, भीतरी सतह को रंजित किया जाता है तो कौन सा दर्पण बनेगा, उत्तल दर्पण। जब बाहर से रंजित किया जाता है तो कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण बनता है। अब इस बात को तो हम लोग दर्पण कितने, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये बात को अब समझते हैं। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, आप लोग समझिएगा। पहला दर्पण कौन सा होता है, तो अवतल दर्पण होता है भाई, अवतल दर्पण। और दूसरा कौन सा, तो दूसरा दर्पण आप लोग याद रखिएगा, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, दो प्रकार का, पहला अवतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण, ठीक ना। अब इसके बाद हम लोग इससे आगे चलते हैं, तो अवतल दर्पण की चर्चा किया जाए। किस दर्पण की चर्चा, अवतल दर्पण की। जब अवतल दर्पण की क्या है, अब जान गए कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो हम लोग पहले अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं, अवतल दर्पण है क्या। तो देखिए अवतल दर्पण है क्या, इसकी चर्चा करते हैं।
जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी रहती है। परावर्तक सतह क्या होती है? धंसी रहती है, अर्थात केंद्र की ओर होती है। किधर होती है? अर्थात केंद्र की ओर होती है। अर्थात केंद्र की ओर होती है। केंद्र की ओर होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होती है? धंसी रहती है, अर्थात केंद्र की ओर होती है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग? अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। नोट करके लिखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को ही कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद कौन सी दर्पण की चर्चा किया जाता है? तो उत्तल दर्पण की चर्चा। किस दर्पण की चर्चा? उत्तल दर्पण की चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिए भाई, उत्तल दर्पण क्या होता है? तो उत्तल दर्पण की जब चर्चा किया जाएगा तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी उभरी रहती है। क्या रहती है? उभरी रहती है। उसमें धंसी हुई रहती है अवतल में। इसमें क्या रहती है? उभरी रहती है। अर्थात बोल सकते हैं हम लोग केंद्र की बाहर होता है। अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहता है। केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है। दिशा में रहती है। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। नोट करके लिखिएगा आप लोग कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण जिस परावर्तक की सतह धंसी रहती है, अर्थात केंद्र की ओर रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण की जब चर्चा की गई तो जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे याद रखिएगा आप लोग। एक दर्पण और आप लोगों का है परवालिक दर्पण। देखिएगा आप इसके बाद परवालिक दर्पण। अब इसके चर्चा करेंगे। इस दर्पण को हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय न होता, वह दर्पण जो पूर्णतया गोल न हो, पूरा गोल न हो, वह दर्पण से क्या था? हमारा गोल था। गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। लेकिन ये क्या होगा? गोल नहीं होगा। तो इसे हम कौन सा कहेंगे? पूर्णतः गोलीय नहीं होता है।
वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता, गोलीय नहीं होता है, नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे प्रवलिक दर्पण कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा, दर्पण कहते हैं। तो इस तरह से हुआ। किस तरह से होगा देखिएगा, पूर्णतः यह गोल नहीं होगा। क्या नहीं होता है? गोल नहीं होगा, यह गोल नहीं होता है। इस तरह से बनेगा, आप लोगों का ध्यान रखिएगा। पूर्णतः यह क्या होता है? यह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय प्रवलिक दर्पण कहते हैं। अब समझिएगा आप लोग बात। सबसे पहले हम लोग को बात समझना क्या है, आप एक पॉइंट आप लोग लिखिएगा। गोलीय दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। तो विभिन्न पद, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद के बारे में आप लोग समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे विभिन्न पद के बारे में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या इसमें आता है विभिन्न पद। तो आपको इसमें वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ना होगा, ध्रुव के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में और प्रधान अक्ष के बारे में, दर्पण का द्वारक, वक्रता त्रिज्या के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा? गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद के बारे में। तो पहला हमको लोगों को पढ़ना है वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता केंद्र। दूसरा हम लोगों को क्या पढ़ना है इसी पॉइंट में? इसमें पढ़ना है हम लोगों को ध्रुव के बारे में, ध्रुव के बारे में। तीसरा क्या पढ़ना है इसी में हम लोगों का? मुख्य अक्ष के बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में। इसके बाद हम लोग देखें तो इसमें और क्या पढ़ना है हम लोगों को? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक पढ़ेंगे। इसमें दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक पढ़ेंगे इसमें। और हम लोगों को पढ़ना है वक्रता त्रिज्या के बारे में, वक्रता त्रिज्या। ये सब एग्जाम में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं यहाँ से, वक्रता त्रिज्या। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसके बाद इसमें वक्रता त्रिज्या में तो इतना बात हम लोग को गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद में पढ़ना है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं वक्रता केंद्र के बारे में, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र के बारे में आप लोग देखिएगा क्या पॉइंट बनेगा, क्या लिखेंगे हम लोग? गोलीय दर्पण के जिस खोखले भाग का, गोलीय दर्पण का जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। तो देखिए गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले भाग का, जिस खोखले गोले का भाग, गोला का भाग, गोला का एक भाग, एक भाग होता है, उस भाग को, उस गोले के केंद्र के, गोले के केंद्र को, गोले के केंद्र को दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं, दर्पण के वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ऐसे हम इसे याद रखिएगा। आगे एक पॉइंट इसमें, इसे हमेशा सी से सूचित किया जाता है, इसे हमेशा सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को किससे सूचित किया जाता है? सी से सूचित किया जाता है। देखिए भाई हम अभी गोलीय दर्पण आप लोग को दिखा रहा है, सूचित किया जाता है। वो कहाँ पे केंद्र होता है इस बात को देखते चलिएगा आप लोग। सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे
देखिए यहाँ पे ये पॉइंट सी है आपका गोलीय दर्पण का क्या हो गया, यह वक्ता केंद्र हो गया। ये पॉइंट जो आपका सी है क्या हो गया, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यही केंद्र है, बीच में केंद्र होता है। इसी बात को चर्चा की जा रही थी, वक्रता का केंद्र होता है। अब इसके बाद हम लोग का बात किया गया था, और जबकि अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र दर्पण के सामने बनता है। अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र क्या बनता है, देखिए अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र के सामने बना, लेकिन उत्तल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण या दर्पण के क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। किसका बनता है, दर्पण का पीछे बनता है। तो याद रखिएगा, वक्ता केंद्र में दर्पण, अवतल दर्पण वक्ता केंद्र दर्पण के सामने होता है, और जबकि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के पीछे होता है। ठीक ना। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। इससे आगे देखिएगा आप लोग, वक्ता केंद्र के बाद हम किसकी चर्चा करेंगे, ध्रुव की चर्चा करेंगे। किसकी, ध्रुव की। ध्रुव को देखिएगा आप लोग, ध्रुव किसका चर्चा, ध्रुव का। तो ध्रुव किसे कहते हैं इस बात को समझिएगा। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र, कौन सा केंद्र, ज्यामितीय केंद्र, ज्यामितीय केंद्र को दर्पण, दर्पण का ध्रुव केंद्र कहते हैं। दर्पण का ध्रुव के, ध्रुव केंद्र लागल रहे छै ना है, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे किससे सूचित करते हैं, इसे हम P से सूचित करते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है। दूसरे शब्दों में दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को, दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को हम क्या कह सकते हैं, ध्रुव कह सकते हैं। यदि दूसरे शब्दों में हमें कहना हो तो बोल सकते हैं ध्रुव किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, दर्पण के, दर्पण की सतह के, दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को, दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो भाई गोलीय दर्पण में ध्रुव कहाँ बनेगा, तो देखिए आप बीच में बोला गया है, क्या बोला गया, गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। किसे, ध्रुव को P से। इंग्लिश में ध्रुव को कहते हैं पोल, POLE, पोल। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वक्ता केंद्र को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो वक्ता केंद्र को इंग्लिश में कहते हैं सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, CURVATUR। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग किससे सूचित किया जाता है, गोलीय दर्पण में ज्यामितीय केंद्र के दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से, या हम दूसरे शब्दों में कहना चाहे तो दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहा जाता है। तो कहाँ पे ध्रुव बनेगा, देखिएगा फिगर में, यहाँ पे सतह के बीच पॉइंट पे। तो इस जगह बीच पॉइंट जो होगा यहाँ से कटेगा केंद्र से, यहाँ पे जो कट के आएगा यहाँ पे P पॉइंट बनेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जो आप लोगों को कल फिगर के साथ समझाया जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग।